गुड इवनिंग। तो हम अपने आगे के नोट्स का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे एडोलेसेंस एज के बारे में। एडोलेसेंस की जो एज है वो 12 टू 17 ईयर्स मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर सुंदरता के भाव आने लग जाते हैं, यानी बच्चे अपने लुक्स की और अपने चेहरे को संवारना, अपनी बॉडी को फिट रखना, इस तरह की चीज़ों में, अपने बाह्य सुंदरता में चले जाते हैं। फिर है स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था बहुत दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष का समय होता है, क्योंकि इस समय पे बहुत सारे सोसाइटल प्रेशर होते हैं, मन में कई सारे आंधी तूफान चल रहे होते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं। तो स्टैनले हॉल इसे आंधी व तूफान की अवस्था कहते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि आंधी और तूफान की अवस्था किसने कहा है, तो स्टैनले हॉल ने। इसमें कई तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, और बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस का भी सामना करना पड़ता है। हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस एज की बात करें तो पहला है मैच्योरिटी आ जाती है शारीरिक विकास में, यानी कि जो फिज़िकल ग्रोथ है बच्चे की वो बहुत ही अच्छे तरह से हो जाती है। नेक्स्ट है इस अवस्था में बच्चों में मानसिक विकास भी हो जाता है। बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, यानी अपनी इमेजिनेशन में रहता है। दूसरा है वो साइंटिफिकली भी सोचते हैं और अपनी आइडेंटिटी को बनाने के लिए कुछ फॉर्मल चीज़ें भी सोचते हैं कि हमें क्या बनना है। फिर हम बात करते हैं वो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, अपनी फ्रीडम की बात करने लगते हैं, और बहुत सारे विद्रोह की भावना भी उनमें अग्रसर होती है। ऑपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन एंड सुंदरता के बारे में भी बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं। फिर है कि ऐसा कौन सा पीरियड ऑफ लाइफ है जिसमें बहुत सारे कंफ्यूजिंग, डरावने भी और बहुत सारे उथल पुथल लाइफ में बच्चा फेस करता है, तो दैट इज़ एडोलेसेंस। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो कि डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये तो है ही, क्योंकि डेवलपमेंट वूम टू टूम चलती है, सीक्वेंशियल होती है, ऑर्डर वाइज चलती है, जनरल टू स्पेसिफिक में जाते हैं ना पहले, एंड आफ्टर दैट रिवर्सिबल। डेवलपमेंट कभी भी रिवर्सिबल नहीं हो सकती, यानी कि हम बैक नहीं जा सकते। जितनी डेवलपमेंट हमारी हो गई इंटेलेक्चुअल, अब हम उसमें वापस नहीं जा सकते। तो ये रिवर्सिबल है, ये बात गलत है, क्योंकि डेवलपमेंट इरिवर्सिबल है। जितना विकास हो गया हमारी बुद्धि का वो हो चुका, अब बैक नहीं हो सकता। फिर है अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड हेल्प्स अ टीचर इन effectively catering to the different learning styles of learners। यानी कि यदि एक टीचर प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को समझ ले तो उसके लिए आसानी हो जाएगी कि कौन से बच्चे की क्या नीड है, उस चीज़ को इफ़ेक्टिवली वो पूरा कर पाएगी। जैसे कोई बच्चा स्लो लर्नर है तो उसको आराम से समझाना होगा, कोई बच्चा अत्यंत प्रतिभाशाली है तो उसको नई नई चीज़ें देनी होंगी सॉल्व करने के लिए। तो यदि अगर कोई टीचर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को समझ लेता है तो वो बच्चे की नीड्स को भी आराम से कैटर कर पाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कौन कौन से डोमेन्स में डिवाइड होता है, तो फिजिकल डेवलपमेंट होती है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। सो आगे के नोट्स हम कल डिस्कस करते हैं।